हेलो गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं 12th क्लास और 11th क्लास की इम्पोर्टेंट भाग के बारे में बात करता हूं। वो है आपका अवकलज या अवकल गुणांक की मैं चर्चा करूंगा। हमारे दैनिक जीवन में इसका काफ़ी उपयोग रहा है। अवकलज या अवकल गुणांक का काफ़ी उपयोग रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि इसका उपयोग क्या है। जैसे आपका कोई ग्राफ है, ग्राफ का ये उच्चतम बिंदु है और ये आपका न्यूनतम बिंदु है। ग्राफ का उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु आपको ज्ञात करना हो तो आपको अवकलज या अवकल गुणांक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर हुआ। फिर अगर कोई रेखा है और रेखा एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, वो आपको ज्ञात करने के लिए अवकलज या अवकल गुणांक का प्रयोग करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, अगला 1 सेकंड में इसमें 5 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाए तो कहेगा कि परिधि में कितना वृद्धि हुआ और क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ। उसे ज्ञात करने के लिए आपको इस चैप्टर का प्रयोग करना पड़ सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब एक राशि में परिवर्तन हो और उसके संगत जब दूसरे राशि में भी परिवर्तन हो, जैसे यहाँ पर त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो इसके क्षेत्रफल और परिधि में भी परिवर्तन होगा, तो उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग को अवकलज या अवकल गुणांक का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक राशि में परिवर्तन हो और उसके संगत जब दूसरे राशि में परिवर्तन हो तो हम कह सकते हैं कि उसे ज्ञात करने के लिए अवकलज या अवकल गुणांक का जरूरत पड़ सकता है। अब देखिए, इस चैप्टर की मैं आप लोग पे चर्चा करता हूँ। जैसे आप लोग जानते होंगे कि sin x का फलन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे। आज इसे मैं सब फॉर्मूला को सिद्ध करके दिखलाऊंगा। जैसे y बराबर मैंने fx एक फलन माना, जैसे y बराबर x स्क्वायर है। अब x बराबर अगर 1 लेता हूँ मैं तो y बराबर आपका एक का स्क्वायर 1 आएगा। x बराबर 2 लेता हूँ तो y बराबर 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब कि x में परिवर्तन के साथ y में भी क्या हुआ, संगत परिवर्तन हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ x बराबर 1 लिया तो y बराबर 1 हुआ। ठीक है, x में परिवर्तन के साथ y में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर y में ही परिवर्तन हो रहा है। देखिए, y बराबर मैं sin x लेता हूँ, x बराबर 90 डिग्री लेता हूँ तो y का मान आपका कितना होगा, तो y बराबर sin 90, और sin 90 का मान आपको पता है कि वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने x में परिवर्तन किया तो y में भी परिवर्तन हुआ। यहाँ चाहे डिग्री रेडियन कुछ से भी परिवर्तन करो, यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आपको दिखाई देगा। तो देखिए, मैं इसी चैप्टर की चर्चा करूँगा कि जिस तरह से आपने देखा कि x में परिवर्तन हुआ तो y में भी परिवर्तन हुआ। तो मैंने y बराबर fx लिया। ठीक है, तो x में मैंने डेल x से परिवर्तन किया तो इसके संगत y में भी डेल y से परिवर्तन होगा। x में परिवर्तन आपने किया तो y में भी परिवर्तन होगा। तो मतलब कि y बराबर y प्लस डेल y x प्लस डेल x में डेल x से आपने परिवर्तन किया। आप इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो तो सेकंड क्या है आपका, तो y प्लस डेल y है और माइनस y है फर्स्ट, ई एफ एक डेल एक्स है और माइनस ई एफ एक्स है। जैसा कि आप देख रहे हो, y से y कैंसिल हुआ आपका, तो यहाँ पर डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स हुआ आपका, और फिर माइनस आपका क्या हुआ, एफ एक्स हुआ। अब देखिए आगे, यहाँ तक तो मैंने कर दिया। अब यहाँ पर डेल एक्स से मैंने भागा देता हूँ, डेल एक्स से भाग देने पर अब इसे मैं रख कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा उतार लीजिए। यहाँ से मैं रख कर रहा हूँ, डेल एक्स से मैंने भाग दिया, परिवर्तन किया तो
इसके संगत तो देखिए डेल वाई अब बटा डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अब बटा डेल एक्स से भागा दे दिया। डेल एक्स से जो मैंने भागा दिया है बहुत छोटा राशि है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बहुत छोटा राशि, क्योंकि मैंने जो भागा दिया वो बहुत छोटा राशि है, आपको लिखना होगा यहाँ पर बहुत छोटा राशि। अब देखिए ये चीज लिखने में बड़ा बेढार लगता है कि बीच में इस तरह से मतलब लिखना बेढार लगता है, इसीलिए इसको मैंने इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि लिमिट यहाँ पर डेल एक्स, जब बहुत छोटा राशि की बात हो तो आपका वो चैप्टर लिमिट में चला जाता है, ठीक है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर डेल वाई अब बटा आपका डेल एक्स हुआ और बराबर एफ, यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स हुआ और माइनस एफ एक्स हुआ और बटा में आपका डेल एक्स हुआ। ओह मिस्टेक हो गया, इधर लिमिट है तो इधर भी लिमिट होगा, क्योंकि इधर भी तो है वो चीज़। ये चीज़ को हटा रहा हूँ मैं, ऐसे हटा कर इस तरह से लिख रहा हूँ कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर अब बाकी वही चीज़ आएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स अब बटा में आपका रहेगा डेल एक्स, ठीक है। बहुत छोटा राशि के बदले आपका ये आया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर ये बहुत छोटा राशि के बदले में आया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, बाकी सारा चीज डेल वाई बटा डेल एक्स है, यहाँ पर बाकी सारा चीज उतर गया, खाली बहुत छोटा राशि की जगह पर, क्योंकि बहुत छोटा राशि का जब भी बात आ जाए तो वो लिमिट के अंतर्गत चला जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि डेल एक्स का जो मान है 0 के करीब करीब है, 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो लिमिट जो आपने लिखा है डेल एक्स टेंस टू जो आपने लिखा है फिर डेल वाई बटा डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका लिमिट आ गया, तो डेल एक्स टेंस टू 0 आपका हो गया, एफ हुआ एक्स प्लस डेल एक्स हुआ और माइनस एफ एक्स हुआ और बटा में आपका डेल एक्स हुआ, ठीक है। अब जो मैंने ये फॉर्मूला सिद्ध कर दिया इसी से सारा फॉर्मूला अब सिद्ध होगा, साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला अब इसी से सिद्ध होगा, डायरेक्ट आपको ये सूत्र लगाना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स, इसको बोला क्या जाता है एक्स के अवकलज या अवकल गुणांक कहा जाता है, इसे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स को एक्स के अवकलज या अवकल गुणांक कहा जाता है। अब मैं आप लोग के सामने सारा फॉर्मूला को सिद्ध करता हूँ, फिर से समझ लीजिए कि बार बराबर एफ एक्स मैंने एक फलन लिया, एक्स में डेल एक्स से मैंने परिवर्तन किया, तो इसके संगत बाय में भी डेल वाई से परिवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं परिवर्तन होगा, तो देखिए y प्लस डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स से परिवर्तन हुआ, इधर भी परिवर्तन अवश्य होगा। अब सेकंड माइनस फर्स्ट में क्या देता हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देता हूँ, तो सेकंड आपका है y प्लस डेल वाई माइनस फर्स्ट है y, यहाँ एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स है, तो y से y कैंसिल हुआ, आपका डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स है। अब डेल एक्स से भाग देने पर तो डेल वाई बटा डेल एक्स हुआ, डेल एक्स बहुत छोटा राशि है क्योंकि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स, चूँकि डेल एक्स बहुत छोटा राशि है। अब बहुत छोटा राशि है उसको बदले में मैंने क्या लिखा, तो उसको बदले में मैंने लिमिट का प्रयोग किया, क्योंकि बहुत छोटा राशि जब भी आए तो समझ लीजिए आप वो चैप्टर लिमिट में चला जाएगा। तो लिमिट हुआ डेल एक्स टेंस टू 0 हुआ, बाकी डेल वाई बाई डेल एक्स हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 हुआ, बहुत छोटा राशि के बदले में आया एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स हुआ। अब चूंकि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटा डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स कहा जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट हुआ डेल एक्स टेंस टू 0 हुआ एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स हुआ। अब इसी सूत्र के मदद से सारा फॉर्मूला सिद्ध होगा। तो देखिए फॉर्मूला मैं सिद्ध करता हूँ, y बराबर साइन एक्स है, इसका अपकलन डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है, डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, ठीक है। नीचे डी एक्स लिखाता है, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हुआ आपका
ये आपका फार्मूला मैं लगा देता हूँ। लिमिट आपने पढ़ा भी, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। ठीक है, अभी आपने पढ़ा रखा है इस फार्मूला को। तो एफ एक्स बराबर क्या है आपका साइन एक्स है। अब एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स होगा, क्योंकि यहाँ एक्स में परिवर्तन हुआ डेल एक्स से, तो यहाँ भी परिवर्तन होगा। अब देखिए डी बाई डी एक्स फॉर्मूला लगाइए, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर आप लिखिए साइन एक्स प्लस डेल एक्स। हमेशा ऐसे ही करना होगा। ये एफ एक्स आता है, वाई को ही हम लोग एफ एक्स बोलते हैं, क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स लिखा था मैंने अभी कुछ देर पहले समझाने के लिए। तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स हुआ माइनस एफ एक्स की जगह पर आपका साइन एक्स है और बटा में डेल एक्स है, और डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट है। लिमिट इससे पहले सीमा हम लोग पढ़ा चुके हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स का मान जीरो तब रखें जब अनिर्धारित रूप प्राप्त ना हो। और आपको पता है कि अनिर्धारित रूप क्या क्या है। अनिर्धारित रूप जीरो बटा जीरो क्या है, अनिर्धारित रूप है एक बटा जीरो अनिर्धारित रूप है। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अनिर्धारित रूप है, इन्फिनिटिव गुना इन्फिनिटिव अनिर्धारित रूप है, इन्फिनिटिव गुना इन्फिनिटिव अनिर्धारित रूप है, इन्फिनिटिव के पावर में इन्फिनिटिव अनिर्धारित रूप है, जीरो के पावर में इन्फिनिटिव अनिर्धारित रूप है। तो वो सब राशि अगर प्राप्त हो तो डेल एक्स का मान आपको ये रखना नहीं है। डेल एक्स का मान आपको तभी रखना है जब कोई ना कोई हम लोग को राशि प्राप्त हो, अंक प्राप्त हो। ठीक है, ये ABCD का अच्छा प्राप्त हो या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्राप्त हो, तभी हम लोग को रखना है। लेकिन अगर डेल एक्स का मान अगर रखने पे अगर अनिर्धारित रूप प्राप्त हो तो आप कदाई मत डेल एक्स का मान रखें। तो डेल एक्स का मान नीचे रखते हैं जीरो, तो यहाँ नीचे जीरो आ जाएगा। नीचे जीरो का मतलब नीचे जीरो आ गया, एक बटा जीरो का मतलब कौन रूप आ जाएगा, वो अनिर्धारित रूप आ जाएगा। तो लिमिट क्या कहता है कि जब अनिर्धारित रूप आ जाए तो डेल एक्स का मान नहीं रखें। अभी प्रश्न को तोड़े और मरोड़े। ठीक है, तो तोड़ मरोड़ कर मतलब एक ऐसा राशि आएगा कि डेल एक्स का मान जब तुम रखोगे तो कोई ना कोई राशि प्राप्त होगा, निर्धारित रूप प्राप्त नहीं होगा। लिमिट के चैप्टर का कथन यही है। तो अभी लिख दिया मैंने कि डेल एक्स का मान अभी नहीं रखें, तो मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि लिमिट का कथन यही है कि अगर अनिर्धारित रूप प्राप्त हो, नीचे जीरो प्राप्त हो, तो डेल एक्स का मान नहीं रखें, प्रश्न को तोड़ें। तो मैं तोड़ता हूँ, डी बाई डी एक्स, ये साइन सी आपका हो गया और ये साइन डी आपका हो गया। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बटा 2 होता है इंटू साइन होता है सी माइनस डी बटा 2 होता है। यही आपका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला मैंने लगा दिया कि 2 और cos सी प्लस डी बटा 2, तो सी की जगह पर क्या है, तो एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स है और बटा में 2 है, सी प्लस डी बटा 2 और इंटू साइन, तो साइन लिखा मैंने सी माइनस डी, तो सी की जगह पर कितना है, तो एक्स प्लस डेल एक्स है और माइनस डी, डी की जगह पर कितना है आपका, तो एक्स बटा 2, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब 2 cos एक्स एक्स 2x हो गया प्लस डेल एक्स हो गया बटा में 2 हो गया। अभी साइन हो गया, डेल एक्स एक्स कैंसिल, तो डेल एक्स बटा 2 हो गया। ठीक है, और लिमिट चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, इससे पहले वीडियो जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा कि फार्मूला होता है। तो उतार लिए होंगे, तो फार्मूला होता है ना कि लिमिट साइन थीटा साइन थीटा और थीटा टेंड्स टू जीरो और बटा में थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा मतलब जीरो के करीब करीब होना चाहिए, तो साइन थीटा और बटा थीटा बराबर 1 होता है। इसका फार्मूला 1 होता है। तो देखिए मतलब कि हमको स्पष्ट हो गया कि थीटा बटा थीटा होना चाहिए हर हालत में, ये थीटा मतलब अथी होना चाहिए। तो देखिए cos 2x प्लस डेल एक्स बटा 2, ये साइन डेल एक्स बटा 2 और हमको थीटा बटा थीटा चाहिए। लिमिट है, ओ लिमिट यहाँ पर छूट गया ना, यहाँ पर आपका यहाँ से लिमिट छूट गया, लिमिट जगह नहीं रहने के कारण डी बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, फिर यहाँ पर भी छूट गया लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ छूट गया लिमिट, वो तो रख दिए तो लिमिट हट जाएगा।
फार्मूला क्या है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर देखिए लिमिट थीटा टेंस टू जीरो है, लिमिट यहाँ पर थीटे है ही, लेकिन यहाँ पर डेल एक्स हम लोग पाएंगे, तो डेल एक्स टेंस टू जीरो। हमको थीटा बटा थीटा चाहिए, थीटा बटा थीटा चाहिए, उसका फार्मूला 1 हो जाएगा। तो याद रखिए कि हमको थीटा बटा में नीचे थीटा अगर हो जाएगा तो उसका फार्मूला 1 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, थीटा बटा थीटा, तो उसका फार्मूला 1 हो जाएगा। तो हमको थीटा है, थीटा में क्या होगा, डेल एक्स बटा 2 है, और वही चीज नीचे आप लिख दीजिए, तो इसका टोटल का फॉर्मूला आपका 1 बन जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हो बराबर 1 है, तो आपका टोटल फॉर्मूला 1 बन जाएगा। बाकी आपका ये कैलकुलेशन करना बच जाएगा। तो थीटा बटा थीटा लिख दिया, डेल एक्स बटा 2 लिख दिया। अपना मान से मैं भागा किया था, तो अपना मान से गुना भी करना पड़ेगा। तो गुना किया था, डेल एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 बचा। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला तो 1 हो गया, तो गुना 1 लिख दो। बाकी आपका क्या बचा था, लिमिट cos 2x प्लस डेल एक्स बटा 2। चूँकि डेल एक्स का मान मैं 0 रख दिया, और डेल एक्स का मान 0 रख दिया, तो cos हट जाएगा। अब 0 रखने में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि एक लाइन शॉर्ट हो गया है। तो देखिए लिमिट थीटा डेल एक्स टेंस टू 0 cos 2x प्लस डेल एक्स बटा 2 उतरा, और गुना इसका तो फॉर्मूला 1 आपने पढ़ रखा है, डेल एक्स कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब डेल एक्स का मान 0 रख कर देख लीजिए, क्या नीचे अभी भी 0 आ रहा है। अगर नीचे 0 नहीं आ रहा तो डेल एक्स का मान रख दें, अगर नीचे 0 आ रहा तो फिर से इससे तोड़ो मरोड़ करें। तो डेल एक्स का मान यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, तो 0 नीचे नहीं आएगा, ठीक है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि नीचे 2 है। तो डेल एक्स का मान आप रख दें, जब डेल एक्स का मान आप रखिएगा तो इस लिमिट का मान हट जाएगा। तो डी बाई डी एक्स बराबर हो गया cos, डेल एक्स का मान 0 रखा तो 0 हो गया, 2x बटा 2 बच गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो cos x हो गया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, फिर सीध हो गया। फिर से समझ लीजिए, y बराबर डी बराबर डी एक्स हो गया, तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स, ये डी एक्स लिखाया। और y की जगह पर देखिए साइन एक्स, ये y बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, साइन एक्स, तब y की जगह पर आपका यहाँ पर साइन एक्स लिखाया, ठीक है, और बटा नीचे डी एक्स सेम है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका आंसर क्या आता है, cos x आता है। जैसे 2 जोड़ 2 बराबर 4 आता है, तो इस कैसे आया, तो डी बराबर डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स, फॉर्मूला अभी सिद्ध किया मैंने। तो एफ एक्स बराबर क्या था, साइन एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर क्या था, साइन एक्स प्लस डेल एक्स, डी बराबर डी एक्स बराबर क्या, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। यहाँ पर आपका क्या है कि साइन, यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स है, तो एक्स प्लस डेल एक्स होगा, माइनस एफ एक्स है, तो एफ एक्स की जगह पर देखिए क्या है, साइन एक्स है। यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर देखिए क्या है, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स है, और माइनस एफ एक्स की जगह पर देखिए क्या है, साइन एक्स बटा डेल एक्स। अब चूंकि डेल एक्स का मान 0 दिया हुआ, डेल एक्स का मान आप 0 रख सकते हैं, लेकिन रखने का भी तरीका होता है, शर्त है कि आप डेल एक्स का मान तभी रखें जब फलन का रूप निधाज ना हो, नीचे 0 नहीं आ तो रख दें। लेकिन जब भी मैंने रखा डेल एक्स का मान 0, तो नीचे 0 आ गया, तो नीचे 0 आ गया तो मतलब डेल एक्स का मान नहीं रखें, लिख दिया मैंने। अभी और तोड़ मरोड़ करें, तो डी बराबर डी एक्स हो गया बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 हो गया। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बटा 2, तो एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बटा 2 हो गया, इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बटा 2 होता है, सी माइनस डी बटा 2 होता है। तो आपके जगह पर ये पूरा सी हो गया, ये माइनस डी हो गया, और बटा 2 हो गया, तो एक्स 2x प्लस डेल एक्स बटा 2 हो गया, एक्स कैंसिल, डेल एक्स बटा 2 हो गया, ठीक है। अब फार्मूला आपने पढ़ रखा कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए डेल एक्स बटा 2 था आपका, अतः डेल एक्स बटा 2 था, तो अपना मान से मैंने भागा दे दिया थीटा बटा थीटा, तो इसका फार्मूला आपका तो 1 बन जाएगा, थीटा बटा थीटा फार्मूला 1 बन जाएगा, तो इसका तो फार्मूला 1 बन जाएगा। और आपने डेल एक्स बटा 2 से भागा दिया, तो डेल एक्स बटा 2 से गुना भी करो, तो यहाँ पर देखिए डेल एक्स कैंसिल हो गया, तो इसका फार्मूला आपने 1 पढ़ रखा है। बाकी डिवा हुए डी एक्स बच गया, लिमिट बच गया, यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू 0 बच गया, cos 2x प्लस डेल एक्स बटा 2 हो गया। क्या अभी भी डेल एक्स की जगह पर 0 रखने पे नीचे 0 आ रहा है, वो देखें। तो डेल एक्स की जगह पर 0 यहाँ पर रखेंगे तो नीचे 0 नहीं आएगा, नीचे तो 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल एक्स का मान आप 0 रख दें, तो डी बाई डी एक्स बराबर हो गया, डेल एक्स का मान जैसे ही रखोगे तो लिमिट हट जाएगा,
तो कॉस हो गया 2x बटा 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस x हो गया। तो मतलब साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x होता है। ठीक है, आगे देखिए कॉस x का अवकलन माइनस साइन x होता है। इसे देखिए आप डी बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई की जगह पर क्या है आपका, वाई की जगह पर cos x है, वाई की जगह पर cos x हुआ, और बटा यहाँ पर dx है, तो dx है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। तो एफ एक्स बराबर cos x है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर cos x प्लस डेल एक्स होगा। तो डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स बराबर cos x प्लस डेल एक्स माइनस cos x बटा डेल एक्स होता है, डेल एक्स हुआ। डेल एक्स का मान नहीं रखें, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 होता है, और cos x प्लस डेल एक्स माइनस डेल एक्स बटा डेल एक्स हुआ। अब देखिए डेल एक्स का मान आप नहीं रखें, यहाँ पर लिख चुका है मैंने, चूंकि डेल एक्स का मान आपको 0 तभी रखना है जब नीचे 0 प्राप्त नहीं हो। अगर आप डेल एक्स का मान 0 रख देते हो तो नीचे 0 आ जाता है, नीचे 0 आ जाता है का मतलब अनिधान रूप प्राप्त हो जाता है। अब अनिधान रूप प्राप्त हो जाएगा तो सीमा क्या कहता है कि जब अनिधान रूप प्राप्त हो तो डेल एक्स का मान नहीं रखें, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसा मान लाएं कि डेल एक्स का मान रखने पे नीचे 0 प्राप्त नहीं हो। ठीक है, तो उसी के अनुसार मैंने फार्मूला लगा दिया, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है। तो cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला होता है, cos c माइनस cos d, जो 11th क्लास में त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है। तो 2 साइन होता है, ठीक है, 2 साइन c माइनस d बटा 2 होता है, c प्लस d बटा 2 होता है, इंटू साइन ही होता है, इंटू है गुणा में साइन d माइनस c बटा 2 होता है। यहाँ पर उल्टा होता है, d माइनस c बटा 2 होता है। ठीक है, बाकी में c माइनस d बटा 2 होता है, खाली इसमें cos c माइनस cos d का सूत्र 2 sin c प्लस d बटा 2 इंटू साइन d माइनस c बटा 2, उसी सूत्र का मैंने यूज किया। तो 2 sin c प्लस d बटा 2, तो c की जगह पर x प्लस डेल एक्स बटा x, c की जगह पर आपका x प्लस डेल एक्स और d की जगह पर x है और बटा में 2, तो बटा में 2 किया। और फिर क्या है d माइनस c बटा 2, तो d क्या है आपका, तो d तो x है, तो x और माइनस किसको घटाना है, तो c को घटाना है, c है ये d होता है, तो माइनस एक्स और माइनस डेल एक्स हो गया, दोनों घट गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस डेल एक्स बटा 2 हो गया, तो माइनस डेल एक्स बटा 2 हो गया, बाकी एक्स एक्स यहाँ पर टूट गया था, 2x हो गया प्लस डेल एक्स बटा 2 हो गया। अभी मैंने पढ़ाया था कि लिमिट होता है और साइन थीटा और बटा थीटा बराबर उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, मतलब कि साइन थीटा बटा थीटा हमको आना चाहिए हर हालत में इसका 1 के वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो साइन देखिए थीटा है और बटा में थीटा कर दीजिए, तो इसका वैल्यू तो 1 के बराबर हो गया। कैसे, तो साइन थीटा बटा थीटा 1 होता है, थीटा टेंड्स टू 0, तो यहाँ 0 तो है ही। तो देखिए माइनस डेल एक्स बटा 2 है, तो नीचे माइनस डेल एक्स बटा आपको 2 करना होगा, क्योंकि यहाँ थीटा बटा थीटा है, तो ये पूरा आपका थीटा है, तो वही थीटा को आप नीचे लिख दीजिए, तो इसका वैल्यू पूरा 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस डेल एक्स बटा 2 से भागा किया है, तो माइनस डेल एक्स बटा 2 से गुना भी करना होगा, तो माइनस डेल एक्स से डेल एक्स आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 ये 2 बटा 1 है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा जो उतार दीजिए, तो डी बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2 से 2, अच्छा यहाँ पर अगला कैंसिल किया माइनस 1, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल किए हैं, तो साइन यहाँ पर 2x प्लस डेल एक्स बटा 2 हो गया। अब देखिए तो फार्मूला से आपका 1 हो गया, यहाँ पर बचा माइनस 1 और बचा नीचे 2, ही से ही कैंसिल हो गया, तो बचा साइन 2x प्लस डेल एक्स बटा 2। क्या डेल एक्स का मान 0 रखने पे अभी भी नीचे 0 आ रहा है, वो चेक कर लीजिए। तो एक्स डेल एक्स का मान 0 रखने पे नीचे 0 नहीं आ रहा, क्यों, तो नीचे 2 है, तो डेल एक्स का मान रख देंगे, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स बराबर माइनस, यहाँ पर माइनस साइन डेल एक्स के जगह पर 0 हो जाएगा 2x बटा 2, तो एक्स 2 से 2 कैंसिल, तो x हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि cos x का अवकलज क्या होता है, या अवकल गुणांक माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो और भी फार्मूला मैं सिद्ध करके वीडियो को अपलोड कर दूंगा, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें ताकि इससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि y बराबर cos x है, डी बराबर डी एक्स बराबर, तो डी वाई की जगह पर क्या है cos x बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन x हो गया। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर cos x हो गया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर cos x प्लस डेल एक्स। ठीक है,
एफ एक्स कॉस एक्स होता है तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस डेल एक्स होता है। सूत्र होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स होता है। इस सूत्र मैंने सिद्ध किया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स बटा डेल एक्स। आपकी जगह पर मान रख दिया मैंने। अब डेल एक्स का मान नहीं रखें, क्यों नहीं रखें? क्योंकि नीचे 0 आ रहा। ठीक है, डेल एक्स का मान आपको तभी रखना जब नीचे 0 नहीं आए, जैसा कि आप यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इसे तोड़े तो कॉस या माइनस कॉस डी का आपने सूत्र लगाया तो साइन सी या प्लस डी बटा 2 तो साइन सी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बटा 2 और डी माइनस सी बटा 2 तो डी क्या है आपका तो एक्स माइनस सी हटा दीजिए तो एक्स माइनस डेल एक्स बटा 2 एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एक्स आपका 2x प्लस डेल एक्स बटा 2 और माइनस डेल एक्स बटा 2 बचा। अब थीटा बटा थीटा एक होता है, साइन थीटा बटा थीटा टैन थीटा बटा थीटा एक होता है। तो देखिए ये जो है आपका वो नीचे उतार दीजिए तो माइनस डेल एक्स बटा 2 है तो माइनस डेल एक्स बटा 2 नीचे उतार दीजिए। इसका वैल्यू आपका 1 का बराबर हो जाएगा। माइनस डेल एक्स बटा 2 से गुना किया तो भागा करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग कर दिया मैंने, भाग कर दिया तो आपका ये डेल एक्स कैंसिल हो गया और इसका तो वैल्यू कितने के बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। बाकी यहाँ पर बचा -1 का बटा नीचे बचा 2 और यहाँ पर बचा आपका 2, बाकी ये बचा साइन 2x प्लस डेल एक्स बटा 2 2 से 2 कैंसिल। तो फिर माइनस आगे कर दिए तो साइन 2x प्लस डेल एक्स बटा 2। क्या अभी डेल एक्स का मान 0 रखने पे नीचे 0 आ रहा है तो नीचे 0 आएगा ही नहीं क्योंकि नीचे 2 है। तो डेल एक्स का मान रख दे तो आपका साइन एक्स आ गया। लेकिन यहाँ पर आप डेल एक्स का मान रख रहे थे तो यहाँ पर नीचे 0 आ रहा था इसलिए मैंने नहीं रखा, आगे तोड़ मरोड़ किया तो देखिए मैंने रखा तो नीचे 0 नहीं आया तब रख दिया मैंने। ठीक है, आपको उसी मौका का फायदा उठाना है कि डेल एक्स का मान तब कब रखें ताकि नीचे 0 प्राप्त नहीं हो। अगर इस चीज़ को आप समझते हो तो मैं समझता हूँ कि आपसे सीमा से रिलेटेड 85% क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है।